बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परोस। उत्तर प्रदेश की सियासत में शब्दों के बाण नहीं बल्कि परमाणु बम चले हैं। शुरुआत हुई कांग्रेस विधायक के उस बयान से जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना साक्षात भगवान प्रभु श्री राम से कर दी। और फिर क्या था, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा मोर्चा खोला कि अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सब निशाने पर आ गए। क्या 2027 का चुनाव अब राम बनाम राम विरोधियों पर लड़ा जाएगा? रिपोर्ट देखिए। राहुल अखिलेश पर केशव का प्रहार, सपा कांग्रेस में चापलूसों की भरमार। केशव के निशाने पर राहुल अखिलेश विपक्ष की वाट लगाएगा उत्तर प्रदेश। भगवान श्री राम शोषित, पीड़ित, वंचित और लोगों के लिए काम करते थे। वही काम हमारे नेता राहुल जी पूरे देश में देश की जनता को न्याय देने के लिए उनकी लड़ाई शुरू है। विवाद की जड़ में है कांग्रेस विधायक का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो भगवान राम करते थे। इसी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया। मौर्य ने इसे चापलूसी प्रो मैक्स करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी की योग्यता सिर्फ उनका सरनेम है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि राहुल गांधी अगर गांधी परिवार में पैदा न होते तो एक जिला पंचायत अध्यक्ष तक का चुनाव नहीं जीत पाते। मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने सपा को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बताते हुए भविष्यवाणी की कि 2027 में इस एजेंसी का बोरिया बिस्तर पैक होकर सैफई चला जाएगा। और जब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी हमारी सरकार बन गई है, तब से श्री अखिलेश यादव जी का ये मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ। बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा? बताओ जोर से, बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा? रोज उल जुलूल बयान देते हैं, कब क्या बोलते हैं, कब क्या कहते हैं, और उन्हीं के ढर्रे पर उनके पार्टी के विधायक सांसद भी चलने लगे हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है, जैसे आरजेडी का सुपड़ा बिहार में साफ हुआ, वैसे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा 2027 में यूपी में भी साफ होगा। साफ होगा कि नहीं साफ होगा? साफ करने का काम करना है। यहाँ समाजवादी पार्टी का सूर्य जो है, ये तो सूर्य सबको रोशनी देने वाला उदित हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने वाला। उनकी नाव में बड़ा से छेद है, जो बैठे वो भी डूबेंगे। वो फर्जी पीडीए की बात करते, ध्यान रखना। वो पीडीए कहते पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अगर कोई सफाई आवे, वैसे आजकल लाल टोपी पहन करके सफाई दिखाई नहीं देते। दिखाई देते हैं क्या? दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर आवे तो उनसे पूछिए, श्री अखिलेश यादव 2012 से 2017 में जब मुख्यमंत्री थे, तब पीडीए की याद आई थी क्या? तब तो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण था। और जब सत्ता से बेदखल हो गए तो आपको पीडीए याद आ रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव डिगे नहीं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के वार को सत्ता की छटपटाहट बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी रणनीति 2026 की जमीन पर टिकी है, जो 27 में जीत का दरवाजा खोलेगी। सपा के साथ साथ कांग्रेस भी जंग के मैदान में कूद पड़ी और सत्ताधारी भाजपा पर सियासी तीरों की बौछार कर दी। केशव प्रसाद मौर्य जी कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं और वो अपना कुंठा जाहिर करते रहते हैं जहां भी उनको अवसर मिलता है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ये भूल रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी की, वो बात कर रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी की, जिनको जनता ने चुन करके सदन में भेजा है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ में जनता ने क्या किया? धुतकार दिया जनता ने। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बेशर्मी की तरह उप मुख्यमंत्री का पद ले लिए हुए हैं, लेकिन जनता का जो फैसला आया था वो इनको धुतकारने का आया था। भाजपा नेताओं की हताशा चरम पर है, क्योंकि वो जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब किसी कार्यकर्ता ने यदि कोई फोटो लगाई है तो उसका संदेश है कि भगवान राम जिस तरह अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, उसी तरीके से राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं। इस देश के दलितों, पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं। जिस तरीके से भगवान राम ने तमाम जंगल के जो निवासी थे उनकी सेना बनाकर जो अन्याय करने वाला रावण था उसको हराने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी सबक नहीं ले रही, अहंकार में चूर है।
जनता 2027 में भाजपा का सफाया करेगी। ये धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। हम राजनीति में जो हमारा धर्म है वो जनता के मुद्दे उठाना, उनकी लड़ाई लड़ना, वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। 2026 का ये साल उत्तर प्रदेश के लिए बेहद हंगामेदार होने वाला है। एक तरफ राम के नाम पर तुलना है, दूसरी तरफ जाति और विकास का अपना दावा है। जनता किसे चुनेगी ये 27 तय करेगा, लेकिन फिलहाल जुबानी जंग अपनी चरम सीमा पर है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौड़, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री योगी